शिक्षक मिलकर कितना पैसा खर्चा करेंगे? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे जाएगा। इसके खिलाफ आंदोलन होगा, लोग रोड पे उतरेंगे, बच्चे रोड पे उतरेंगे, हम सब रोड पे उतरेंगे। ऐसा गंदी राजनीति नहीं करने दिया जाएगा। आप बुलाइए सारे शिक्षक को, बोलिए गांधी मैदान में बैठें और हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट पेपर तैयार कीजिए और सबको सबके लाइव टेस्ट करवाइए और इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और देखिए कितना परसेंट कितना क्वेश्चन सॉल्व करता है। जो टॉपर होगा वो कोचिंग पढ़ाएगा, जो नहीं होगा मोतिहारी छोड़ के चला जाएगा। मेरा वादा है ये। बच्चा को आप क्या समझे हैं? बेहुदा बच्चा। ऐसे में कुछ मोतिहारी के फेलियर टीचर जिनके शामिल कर कर लोग जो है यहाँ पे एक गेम खेल रहा है। इस गेम में क्या कर रहा है कि वो बच्चों को झांसा दे रहा है कि ये बिल्कुल हनुमान जी की तरह हो गया कि इनको याद दिलाना पड़ेगा कि ये हनुमान तुम जागो, तुम्हारे अंदर गुणवत्ता है। यहाँ के इज्जत का अपना फालूदा कर रहे हैं। ये कोचिंग जगत को एक झूठा मूठा शान के लिए एक झूठी मूठी रनबाजी बनाकर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम लोग मोतिहारी में मौजूद है और अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोतिहारी में शिक्षा के अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं। पहले बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते थे और बहुत सारे टीचर लोग का अलग अलग नाम होता था। और अभी हम लोग मौजूद है कर्जमेटिव इंग्लिश इंस्टीट्यूट एबी सर के पास, जो बहुत इनका नाम आप लोग सुने होइएगा। और आज हम लोग इसलिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं क्योंकि हमारे चनमारी में जो है आजकल बहुत सारे टीचर लोग मिलकर एक कोचिंग संस्था खोल रहे हैं। और बहुत सारे कोचिंग संस्था पहले से भी उनका चलता है ऐसा करके, मगर अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग पहले से भी कोचिंग पढ़ाते थे और अब उन लोग का क्या दिमाग में चल रहा है कि आज वो लोग नया कोचिंग संस्था खोल रहा है जहाँ पे कई सारे टीचरों का संगठन हो रहा है। जैसे आजकल हमारे देश में और हमारे राज्य में जैसे नेता लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपना संगठन बनाते हैं और अपना टीम बनाते हैं और कभी पासा पलट जाता है। तो जैसे इसके पिछले बार हम लोग को न्यूज़ सुनने को आया था कि पलटू चाचा, वो हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना पलटी मार के सत्ता पलट दिया था। वैसे ही समझिए कि एक कोचिंग संस्था चल रही है। और आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एबी सर से, क्योंकि इनका कहना है कि ये सरासर गलत है। तो आइए हम बात करते हैं कि कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इस पर हम लोग पूरी प्रकाश डालते हैं। तो सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों को अपने चैनल में बोलने का मौका देने के लिए। और डेली बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम एबी सर है और पिछले विगत 13 वर्षों से मैं मोतिहारी में पढ़ा रहा हूँ। और मोतिहारी जो है यह राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति के द्वारा एक ऐसी नींव डाली गई थी जिसमें गांधी जी का आगमन हुआ था और चंपारण को सही मायने में चंपारण का नाम दिया गया था। चंपा से चंपारण बने इस चंपारण के पावन भूमि पर आज शिक्षक अपने बेहूदेपन का एक अलग मजाक बनाकर इस जगह को, इसकी गरिमा को इतना गिरा रहे हैं जिसको कहने में मुझे शर्म महसूस हो रही है। सर क्या वैसे आप क्या कर रहे हैं टीचर लोग? वैसे आप उसी पे आ रहा था, मैं अभी वही बताने की कोशिश कर रहा था। कारण क्या है कि आप मुझे ये बताइए कि मोतिहारी के जितने गांव हैं, मोतिहारी के काफ़ी बच्चे जो मोतिहारी के हैं वो मोतिहारी में नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं कोटा, दिल्ली जगहों पे बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ने के लिए। और गांव से जो बच्चे थे जो अपने शिक्षक का सपना लेकर मोतिहारी में पढ़ना चाहते थे कि मैं फ़लाने सर से पढ़ने के लिए गाँव से चला हूँ, फ़लाने सर से पढ़ने के लिए गाँव से चला हूँ, और यहाँ आकर उन शिक्षकों की जो इज्जत थी, गरिमा थी, उसको बढ़ाने का काम करते थे। ऐसे में कुछ मोतिहारी के फेलियर टीचर जिनके पास अब उनकी उम्र ढल चुकी है और अब वो कुछ करने के काबिल नहीं हैं, तो उन्होंने एक रणनीति बनाया कि जो भी नए नए इमर्जिंग स्टार टीचर हैं उनको मोटिवेट कर कर, उनको अपना टीम में शामिल कर कर लोग जो है यहाँ पे एक गेम खेल रहा है। इस गेम में क्या कर रहा है कि वो बच्चों को झांसा दे रहा है कि मैं कम फी में इतनी बड़ी फैकल्टी दूंगा, ये बिल्डिंग दूंगा, ये चीज़ दूंगा, जो भी देगा। मुझे एक बात बताइए कि जब आप कोचिंग खोल रहे हैं तो फिर आप इंडिविजुअल क्लास क्यों पढ़ा रहे हैं? आप इंडिविजुअल क्लास मत पढ़ाइए, आप इंडिविजुअल भी पढ़ाइएगा, कोचिंग भी पढ़ाइएगा। तो बच्चा को आप क्या समझे हैं? बेहुदा बच्चा आपके बात में फंसने के लिए क्यों जाएगा भाई? आप एक बात बताइए, आप उसे मोटी रकम लगवा लीजिएगा, 20,000 25,000 जमा करा लीजिएगा, और उसके बाद आपके यहाँ का टीचर, मैं गारंटी देता हूँ किसी भी कोचिंग का कोई भी फैकल्टी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है,
तो अच्छे का तो समझ में आता है, बुराई को लेके चल रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये बैलेंसिंग सिस्टम चल रहा है, ये अपना पेट पालने का काम चल रहा है। ये बच्चों के हित में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि अगर बच्चों के हित में सोचा जाता तो जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया जाता। क्या आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोचिंग की बात की जाए तो आप बताइए ये शिक्षक मिलकर कितना पैसा खर्चा करेंगे? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर कोचिंग की बात करें तो रेजोनेंस, फिजिक्स वाला, दुनिया में और भी कोटा के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो 5 मिनट लगेगा 2 करोड़ रुपए डाल के कोचिंग डाल देंगे, तब ये कहाँ जाएंगे? तब ये कहाँ जाएंगे? उसी फीस में जब वो पढ़ाने लगेंगे, यहाँ आके मोतिहारी में पढ़ाने लगेंगे, तो इनकी इज्जत कहाँ जाएगी? तो अपने इज्जत का अपना फालूदा कर रहे हैं। ये कोचिंग जगत को एक झूठा मूठा शान के लिए, एक झूठी मूठी रनबाजी बनाकर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? मेरा प्रश्न इन सीधे शिक्षकों से हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, 24 घंटे 7 दिन मैं अपने जगह पे इकट्ठा खड़ा हूं, यहां पे मैं सबका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मेरे साथ मेरी पूरी टीम खड़ी है। मोतिहारी के एक शिक्षक नहीं, मेरे साथ मोतिहारी के जितने गणमान्य शिक्षक हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, वो साथ मेरे खड़े हैं इस बात को पूछने के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, ऐसा करके आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं, बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं और चंपारण की धरती का नाम बदनाम कर रहे हैं। हर हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आंदोलन होगा, लोग रोड पे उतरेंगे, बच्चे रोड पे उतरेंगे, हम सब रोड पे उतरेंगे। ऐसा गंदी राजनीति नहीं करने दिया जाएगा। आपको पढ़ाना है कोचिंग पढ़ाओ, लेकिन इंडिविजुअल नहीं पढ़ा सकते हो। इंडिविजुअल पढ़ाना है या कोचिंग पढ़ाना है, कोई एक विकल्प चुने, क्योंकि आप किसी के पेट पर लात नहीं मार सकते हैं। आप इस तरह का रणनीति बना के किसी बच्चों को बरगला नहीं सकते हैं। जिससे सारा शिक्षक समाज रुष्ट है। और ये कितना गलत मैसेज जा रहा है पटना, दिल्ली, कोटा में कि मैं क्या बताऊं। वहां से फोन आ रहा है कि हम लोग कोचिंग डालने आ रहे हैं। बताइए उस कोचिंग डालने के बाद इनकी क्या हस्ती रह जाएगी, इनकी इंडिविजुअलिटी पे क्या हस्ती रह जाएगी? कितना सवाल उठेगा, किस जगह बदनाम होंगे? कभी सोचा है? सोच के देखो। सर, जैसे आपने बताया कि कोटा और दिल्ली वगैरह से कोई कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे अपना संस्था, कोचिंग संस्था वगैरह यहाँ पे अपना डाल रही है, तो उसमें तो हमारे जो यहाँ के मोतिहारी के चंपारण के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद ना होगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आएंगे, वो कम से कम फी में यहाँ पे पढ़ाएंगे, तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद होगी स्टूडेंट के लिए। बहुत सुंदर, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूं कि जो चंपारण के शिक्षकों में जो पढ़ाने की गुणवत्ता है, ये बिल्कुल हनुमान जी की तरह हो गया कि इनको याद दिलाना पड़ेगा कि ये हनुमान तुम जागो, तुम्हारे अंदर गुणवत्ता है। यहाँ के शिक्षकों में वो चमत्कारिक गुण है कि वो बच्चों को क्या से क्या बना दें। लेकिन यह कोचिंग का मापदंड तैयार करके ये अपना मार्केट खराब कर रहे हैं। नो डाउट बच्चों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जरा आप एक बात बताइए, अगर एक बिहारी शिक्षक, एक चंपारण का शिक्षक और एक दिल्ली का शिक्षक आकर अगर मोतिहारी में पढ़ाएगा, तो ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चे किसके साथ होंगे? हमारे साथ होंगे, क्योंकि हम इस मिट्टी में पले बड़े हैं, हम उनको जानते हैं, उनके दुख तकलीफ को समझ पाएंगे। नो डाउट वो वहाँ पढ़ें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको स्टार बनाकर भेजना ही हमारा कर्तव्य था। क्योंकि कोचिंग में पढ़ाई निचले स्तर से नहीं होती है, हम उनको उनके नींव को तैयार करके एक अच्छा बनाकर भेजते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि दिल्ली कोटे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या बिहार के नहीं होते? बिहार के ही होते हैं, लेकिन उनका नींव इतना अच्छा होता है कि वो जाके टिक जाते हैं। यानी हमारी प्रारंभिक शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो यहाँ के शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए। सर, जो जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब टीचर लोग वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको किस लेखा से आपको वहाँ पे गलत लग रहा है? क्योंकि देखिए वो अपने कोच जैसे आपके जैसे वो अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाएं, यहाँ भी पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस बात फिर कोचिंग क्यों खोल रहे हैं? तो अपने पढ़ा रहे हैं तो फिर यहाँ भी पढ़ाएं वहाँ भी पढ़ाएं, क्या मतलब होता है? मतलब दोनों जगह क्यों कोई पढ़ाएगा? दोनों जगह पढ़ाने का कोई रीज़न होना चाहिए ना। आप मुझे एक बात बताओ, फिर बच्चा उनके यहाँ पढ़ेगा तो वो उनको कहेंगे कोचिंग में पढ़ो कि नहीं कहेंगे कोचिंग में पढ़ो? अगर वो उनके यहाँ पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने कोचिंग में कहेंगे, और उनके कोचिंग में कहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके कोचिंग का सारा फैकल्टी अच्छा नहीं है, तो बच्चे के भविष्य के साथ खेलना हुआ। तो इसलिए आप या तो कोचिंग पर डिपेंडेंट हो जाइए या इंडिविजुअली पढ़ाइए, सिंपल लॉजिक। या आप सारा फैकल्टी, आप टेस्ट सब बात छोड़िए, आप बुलाइए सारे शिक्षक को, बोलिए गांधी मैदान में बैठें और हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट पेपर तैयार कीजिए और सबको सबके लाइव टेस्ट करवाइए, और इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और देखिए कितना परसेंट कितना क्वेश्चन सॉल्व करता है। जो टॉपर होगा वो कोचिंग पढ़ाएगा, जो नहीं होगा मोतिहारी छोड़ के चला जाएगा। मेरा वादा है ये, आप करवाइए। और मैं मोतिहारी के जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि सर की बात को रखा जाए और ऐसा करके देखा जाए कि क्या है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही है कि टीचर लोग, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग को कहीं से कुछ गलत सुनने को मिले। तो सर अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि देखिए
यहाँ पे वो लोग, जैसे वो लोग का कहना है कि आप वहाँ पे भी पढ़िए, यहाँ पे भी पढ़िए, पर कुछ बच्चे होंगे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो वो उनके कोचिंग संस्था ही ज्वाइन करेंगे, वो तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या इससे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते थे तो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते थे? मैंने कितने बच्चों को फ्री पढ़ाया है। आप आ जाइए, मैं बात करता हूँ, हमारे मित्रगण हैं, जैसे हमारे बहुत परम मित्र हैं ईटीसी के संचालक संजीव जी, वो हमारे मित्र हैं। उपेंद्र जी हैं, राहुल सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं। इसके बाद बात करेंगे मनीष सर जो मैथ फिजिक्स पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जैसे ब्रिटिश अमेरिकन वाले जो हैं गिरी जी, वो हैं। ये सारे लोगों से आप जाके मिलिए, बात कीजिए, तब आपको सही में पता चलेगा कि लोग ये रणनीति बना दिए हैं। अगर बात पढ़ाई की होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बात अगर कोचिंग की होती तो मैं प्रणाम करके कोचिंग को स्वीकार करता। बात यहाँ राजनीति हो रही है, यहाँ पढ़ाई के नाम पर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, आज तक क्यों इतने कोचिंग नहीं खुले थे? मुझे एक बात बताइए। एक कोचिंग खुल गया, 2 कोचिंग खुल गया, 3 कोचिंग खुल गया, कोचिंग पे कोचिंग, मतलब ये क्या तो चल रहा है? यानी इसका मतलब कुछ ना कहीं ना कुछ तो गलत है। आप बताइए, गलत है कि नहीं है? ये बात तो है सर, पर जितने ज़्यादा कोचिंग होंगे उतने ज़्यादा बच्चों के पास ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस होंगे तो फिर इंडिविजुअलिटी और कोचिंग दोनों में से कोई एक विकल्प चुनिए। क्योंकि इंडिविजुअल, मैं बता रहा हूँ, समझो, अगर आप इंडिविजुअल पढ़ोगे तो मैथ का ट्यूशन अलग करोगे, फिजिक्स का ट्यूशन अलग करोगे, केमिस्ट्री का अलग करोगे, सब का अलग करोगे। अब कोचिंग में जाने का मतलब है बच्चे पे एक अननेसेसरी प्रेशर डालना कि आप फिजिक्स हमसे पढ़ेंगे, मैथ हमसे पढ़ेंगे, और बच्चे मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। वहाँ पे क्या है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं अंग्रेजी एबी सर से पढ़ूंगा, और उसके 3 फेवरेट टीचर किसी कोचिंग में हैं और एबी सर उस कोचिंग में नहीं है, तो बताइए वो इस स्थिति में वो बच्चा क्या करेगा? उसको तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। वो मुझसे नहीं पढ़ेगा, सीधी सी बात है, वो मुझसे नहीं पढ़ेगा, तो मेरे साथ ये जाति क्यों होगी? किसी और के साथ ये जाति क्यों होगी? जब हम अपनी क्वालिटी लेके आए हैं, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ देखने वाली बात नहीं है। ये मेरे बच्चों से पूछो कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो फिर ये एक कंपल्सन क्यों? बोलो कि हाँ ठीक है, कोचिंग में पढ़ो, दो टीचर सेलेक्ट करो, बाकी जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ो, इंडिविजुअल पढ़ो, तब समझ में आता है। ये एक अननेसेसरी, एक समझ रहे, एक गलत ऑरा बनाकर, एक हवा बनाकर, बच्चों को बरगला कर ये मार्केट खराब करने की रणनीति जो है, ये बहुत ही दोहरी नीति है और बहुत ही गंदी नीति है। और ऐसे टीचर पलटू टीचर हैं जो अपने यहाँ भी पढ़ाएंगे, कोचिंग में भी पढ़ाएंगे, हर जगह पढ़ाएंगे। आप क्या बनाना चाहते हो? याद रखना, क्वालिटी हर जगह नहीं मिलती है। क्वालिटी बनाने के लिए आपने अपना नाम बनाया है, क्यों बिगाड़ रहे हो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे परम पूज्य ज्ञानी टीचर्स? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मत ऐसा करो, मत इस चंपारण की धरती को बर्बाद करो। आने वाले समय में आप पछताओगे नहीं, रोगे। इस वीडियो को याद रखना, इस बात को याद रखना, मेरी बातों को समझना, और आने वाले 1 साल और 2 साल बाद आप याद रखना, इस वीडियो को बार बार देखोगे कि काश उस वक्त एबी सर की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ज़्यादा दिन नहीं, 4 से 5 महीने में सारे बड़े बड़े कोचिंग आने वाले हैं मोतिहारी में, फिर देखना ये क्या करेंगे। तो सर, आपको हम लोगों को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे डेली बिहार न्यूज़ नेटवर्क और प्रवीण कुमार सोनू के साथ मैं आनंद गुप्ता। धन्यवाद, जय हिंद।